नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया विषय लेकर आए हैं प्रोबेबिलिटी। यह एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की 10वीं क्लास का लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना या अनुमान लगाना। ठीक है जी। जैसे हमारे दैनिक जीवन में देखें, डेली लाइफ में हम कई इन चीज़ों से रूबरू होते हैं, आमना सामना करते हैं। जैसे कई बार हम आसमान की ओर देख के बोलते हैं कि बारिश होगी कि नहीं होगी या कितनी होगी, ये भी एक संभावना है, आउटकम है। तो वो हमारी संभावना है। लेकिन कई बार हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, तो एक्सपेरिमेंट में भी कैसे करेंगे मैथमेटिकली, चलिए आइए सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कॉइन है, कॉइन में एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो कितने हो गए टोटल आउटकम्स, कितने रिजल्ट आ सकते हैं? 2, हेड और टेल। तो टोटल आउटकम्स हो गए या टोटल रिजल्ट्स हो गए 2। ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली, लेकिन यहाँ दिया गया है जैसे कि, लेकिन एक बार में हम एक ही आउटकम मिलेगा, एक ही रिजल्ट मिलेगा। एक कॉइन को ऊपर हमने थ्रो किया तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, एक बारी में एक ही आएगा। और जो आएगा उसको एक्सपेरिमेंटल आउटकम बोलेंगे या रिजल्ट बोलेंगे, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट या एक्सपेरिमेंटल आउटकम। और टोटल आउटकम्स मीन्स एक हेड हो गया, एक टेल हो गया, 2 हो गए। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। हेड आया तो एक बार आएगा, एक बार ऊपर थ्रो करेंगे तो, और हेड प्लस टेल 2, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ई को पी मीन्स प्रोबेबिलिटी, ई मीन एक्सपेरिमेंट। ये इसको इम्पेरिकल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इम्पेरिकल का मतलब है एक्सपेरिमेंट करना। तो ई से एक ही मतलब है, या एक्सपेरिमेंट याद रखना है हमें या इम्पेरिकल, जो भी हमें अच्छा लगता है हमने वही करना है, दोनों को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है जी। जो आपको अच्छा लगता है वो हैबिट हमें बना लेनी है। एक्सपेरिमेंट तो एक्सपेरिमेंट, इम्पेरिकल तो इम्पेरिकल। जैसे एग्जांपल लेते हैं, टू नो द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग ए हेड व्हेन थ्रोइंग ए कॉइन अपवर्ड। इसमें कहा गया है कि मान लीजिए हमें एक कॉइन दिया गया है और ऊपर थ्रो करना है, उछालना है उसे, तो हेड आना चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जैसे कि हेड आ गया, मान लीजिए हेड आना चाहिए, हेड कहाँ है ना, तो हेड आना चाहिए। हेड ऊपर लिख दिया, और कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स, एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो कितने हो गए? हेड और टेल 2 हो गए। और हेड कितनी बार आ सकता है? एक बार उछालने से एक बार ही आ सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2, जो हमारा एक्सपेरिमेंट आया है वो, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स। माफ़ कीजिए, थोड़ा सा यहाँ आवाज़ का थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। एग्जाम्पल 2 coins आर थ्रोन अपवर्ड वंस। 2 सिक्के हैं, चाहे एक एक का ले लीजिए, चाहे 1 रुपये 2 रुपये का ले लीजिए, चाहे 1 रुपये 5 रुपये का ले लीजिए, वो कोई इशू नहीं है। 2 सिक्के हैं। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी टू गेट टेल इन बोथ कॉइन्स। एक बारी में हमने 2 सिक्के उछाले, तो बोलता है कि ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी निकालिए उसकी जब दोनों में क्या आए? टेल आए। चलिए इसे करके देखते हैं कि यह कैसे होगा। तो ये हमारा आ गया अगला सॉल्यूशन का पेज। अच्छा, टोटल आउटकम निकाल लेते हैं हम पहले। अच्छा, क्या हो सकता है? देखिए, पहला सिक्का पकड़ लेना है हमने। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है इसके, टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकालिए। कई विद्यार्थी तो इसे फटाफट निकाल लेते हैं, कईयों को निकालने में प्रॉब्लम आती है। तो चलिए हम आसान सा तरीका अपनाते हैं, ताकि आगे सभी बच्चों को ये आसान हो जाए। जैसे पहले का कुछ पकड़ लिया, चाहे टेल पकड़ लिया, चाहे हेड पकड़ लिया। यहाँ मैंने हेड पकड़ लिया है। H1 मीन्स पहला कॉइन, 2 मीन्स दूसरा कॉइन। H1 पकड़ लिया, हेड पकड़ लिया। अब दूसरा क्या लेना है? दूसरे सिक्के के सारे वो ले लेने हैं आउटकम, हेड भी लेना है, टेल भी लेना है, और तब तक लेना है जब तक उसके ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक इसको छोड़ना नहीं है। जैसे पहले का हेड ले लिया, दूसरे का भी हेड ले लिया। पहले का हेड तो लेंगे नहीं, क्योंकि एक सिक्के में अगर हेड आ गया तो अब दूसरे सिक्के के आएंगे ना,
पहले का तो कुछ नहीं आएगा, पहले के तो यहाँ आ गए हैं। ठीक है जी, पहले का हेड आ गया, तो अब दूसरे का क्या आना चाहिए, जो भी ले लो आप, हेड 2 ले लो। ठीक है जी, हेड ले लो दूसरे का। अब H1 पकड़ना है, क्योंकि अभी दूसरे के आउटकम ख़त्म नहीं हुए हैं। यहाँ H1 लिया, यहाँ देखिए पहले का हेड ही रखा और दूसरे का क्या बचा, टेल बचा, T2 टेल बचा। ठीक है जी, अब दूसरे सिक्के के आउटकम ख़त्म हो गए हैं, तो अब क्या करना है, पहले सिक्के का चेंज कर लेना है, अब उसका टेल पकड़ना है। T1 मीन्स पहले का टेल, तो H2 फिर दूसरे का शुरू से चलना है, दूसरे का हेड T1 पकड़े रखना है और दूसरे का क्या बचा, T2 टेल। ठीक है जी, अब सारे आउटकम ख़त्म। तो अब कितने आउटकम हो गए, पॉसिबल आउटकम से हमारे रिजल्ट्स कितने आ सकते हैं। अगर दो सिक्के को एक साथ उछालेंगे, 1 2 3 4, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 4 हैं। तो अब हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए कि दोनों सिक्कों में एक साथ टेल आए। तो यहाँ देखते हैं दोनों सिक्कों में टेल कब कब आ सकता है। इसमें नहीं, हेड है, इसमें हेड और टेल है, और इसमें टेल और हेड है। ये देखिए यहाँ पहले सिक्के में भी टेल आएगा, दूसरे सिक्के में भी टेल आएगा। तो कितनी बार आया है, एक बार आया है, एक बार संभावना है इसकी, तो एक बार आया। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं 4। तो यहाँ देखेंगे एक्सपेरिमेंटल आउटकम जो हमारे पास आए और टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4। किसकी, जब दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे और दोनों में टेल आए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इक्वली लाइकली आउटकम्स, outcomes of a trials where every outcome have equal probability to come out। जी मतलब हमने कोई ट्रायल किया है और उस ट्रायल में जो हमारा रिज़ल्ट आता है वो उसकी संभावना, किसी भी रिज़ल्ट के आने की संभावना बराबर हो। जैसे कि थ्रो ए कॉइन अपवर्ड, अगर हमने कोई सिक्का ऊपर उछाला है, देयर इज़ ए इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल। तो ऊपर उछाला है, कोई नहीं कह सकता है कि हेड, 100% कोई नहीं कह सकता कि हेड ही आएगा या टेल आएगा। दोनों, जब तक सिक्का नीचे नहीं आता है, रिजल्ट से पहले आने से पहले दोनों की हेड और टेल आने की संभावना बराबर है। तो ऐसे आउटकम्स को बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब देखिए ई फॉर एक्सपेरिमेंट, जैसे हमने पीछे सीखा है। अब इसके ऊपर बार है, लाइन जैसी है, जिसको बार बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड नॉट ई और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई। मीन्स कोई हमारा आउटकम आया, रिजल्ट आया, तो उसका जो रह गया है, जो नहीं आया है, वो उसको कैसे लिखेंगे, ई के ऊपर बार, और पढ़ेंगे कैसे, नॉट ई या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, नॉट ई की या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेंगे, ये क्या है, चलिए देखते हैं क्या है। इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट whose results or outcomes are not in our favor, that is, we throw a coin upward, we get head, therefore tail is not e because we get head। देखिए क्या है इसमें, और कहता है जैसे हमने एक सिक्के को उछाला, एक सिक्के को ऊपर उछाला, तो क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। मान लेते हैं हेड आ गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, पी क्या होगा, हेड आया एक बार 1 और टोटल आउटकम्स कितने हैं 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई 1/2। अब क्या नहीं आया, हेड आ गया, तो क्या नहीं आया, टेल। तो जो नहीं आया वो कैसे लिखेंगे, टेल की प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे, हेड आ गया तो हेड की प्रोबेबिलिटी तो ये होगी जो हमारा एक्सपेरिमेंटल आउटकम आया। तो हम देखते हैं जैसे पीई, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, टी, और ये तो टोटल आउटकम्स तो सेम ही रहेगा, तो 1/2 टी। इसकी भी 1/2 आया, इसका भी 1/2 आया। ज़रूरी नहीं है कि ए और ये दोनों इक्वल होंगे, लेकिन इस केस में इक्वल हैं, लेकिन फिर भी ये हेड की प्रोबेबिलिटी है, ये टेल की प्रोबेबिलिटी है।
आइए आगे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। ये हमेशा सत्य है। जैसे कोई हमारे पक्ष में रहा, कोई इवेंट प्रोबेबिलिटी आउटकम हमारे पक्ष में रहा, और जो नहीं आया उसको भी अगर यहाँ लिखेंगे और दोनों को प्लस करेंगे तो उसका टोटल होगा 1। अब यहाँ देखिए एक और इसका मैथमेटिकली नोटेशन है, पी ई इज़ इक्वल टू, ये इक्वल टू किसके, ज़ीरो, या ये हटा दी तो ये हो गया ग्रेटर देन ज़ीरो। दो इसके रिज़ल्ट हैं, और क्या आगे क्या है इसके, पी ई इज़ इक्वल टू 1 और पी ई इज़ लेस देन 1। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो सकती है, या तो ज़ीरो हो सकती है, ठीक है जी, या इसको हटा दो तो ज़ीरो से ज़्यादा हो सकती है। लेकिन कितनी ज़्यादा, या तो 1 के बराबर हो सकती है या 1 से कम हो सकती है, 1 से ज़्यादा नहीं होती है। तो इसके बीच ये लाइज करती है। एलिमेंट्री इवेंट क्या होते हैं, देखिए आइए देखते हैं। दोज एक्सपेरिमेंट्स और इवेंट्स विच हैव ओनली वन आउटकम। जो अगर हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं और जब उसका रिज़ल्ट आता है तो उसका जो आउटकम आता है वो 1 होता है, तो ऐसे इवेंट को या एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट। जैसे एग्जांपल है थ्रोइंग ए डाइस। हमने अगर डाइस, जैसे हम लोग लूडो खेलते हैं, जो हमारा एक डाइस होता है उसमें नंबर होते हैं 1 से 6 तक। थ्रोइंग ए डाइस एंड गेटिंग एनी नंबर बिटवीन 1 and 6। एक डाइस थ्रो किया गया है और हमें एक कंडीशन दी गई है कि 1 और 6 के बीच कोई भी नंबर आना चाहिए, ठीक है जी। तो उसका एक ही नंबर आएगा। ऐसा तो नहीं है कि हमने डाइस किया और एक बारी में 1 आ गया और दूसरे में उसी में दूसरा आ गया, एक बारी में 1 ही आएगा। तो जब रिज़ल्ट हमारा 1 ही आए एक्सपेरिमेंट में, तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को, इवेंट को बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। इसी तरह कॉइन है, कॉइन को हमने थ्रो किया तो जब गिरा या तो हेड आएगा या टेल आएगा, एक ही आउटकम आएगा ना जी, दो तो नहीं आएंगे इकट्ठे ही कि हेड भी आ गया और टेल भी आ गया एक बारी में। तो जब एक ही आउटकम आए तो ऐसे इवेंट को बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। अब है सर्टेन और श्योर इवेंट। द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट और एक्सपेरिमेंट इज़ 1 और 100%। फॉर एग्जाम्पल throwing a dice upward, what is the possibility to get number 1 to 6। जैसे इसमें क्या होता है कि ऐसा आउटकम जो होना ही होना है, जो हम पहले से ही कह सकते हैं कि ये आएगा ही आएगा, ऐसी कंडीशनें रखी गई हैं कि उस कंडीशन में वो रिज़ल्ट हम पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं 100% की आएगा ही। जब 100% आने की संभावना हो तो उसको बोलते हैं सर्टन और श्योर इवेंट, और इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। जैसे कि हमने एग्जांपल दे लिया है कि डाइस को थ्रो करेंगे तो डाइस में नंबर होते हैं 1 से 6। तो हमें कंडीशन दी गई है कि 1 से 6 के बीच नंबर आना चाहिए, तो वो तो आएगा ही आएगा। जब डाइस को थ्रो करेंगे तो 1 से 6 के बीच कोई भी नंबर आता, चाहे 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 6 आया, तो वो तो 100% आएगा ही आएगा। तो इस तरह के इवेंट को बोलते हैं सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट। अब है इम्पॉसिबल इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हुज आउटकम्स इज़ इम्पॉसिबल। थ्रोइंग ए डाइस अपवर्ड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। अच्छा चलो इसको देखते हैं। हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई इवेंट कर रहे हैं, तो कोई हमारे फेवर में होता है, कोई नहीं होता है, रह जाता है। जो रह जाता है वो आ सकता है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो भी आ जाएगा। लेकिन कुछ आउटकम ऐसे होते हैं जो उसमें आ ही नहीं सकते हैं, इम्पॉसिबल होते हैं। तो इस तरह के इवेंट को, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है, जिसका आउटकम नहीं आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। और इस तरह के इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। मान लीजिए हमने एक डाइस थ्रो की, डाइस में जैसे हमें पता है नंबर 1 से 6 तक होते हैं। अब कोई कहता है कि कंडीशन लगा देता है कि डाइस थ्रो कीजिए और आपका नंबर 7 आना चाहिए या 8 आना चाहिए, 6 से बड़ा आना चाहिए।
वो तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसमें नंबर ही 6 तक होते हैं। वो इवेंट, वो एक्सपेरिमेंट या वो आउटकम तो आ ही नहीं सकता है। तो इसलिए इस तरह के इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। आप एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं, इवेंट को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसा भी आपने याद रखना है। ठीक है जी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, माइनस में नहीं होती, 0 होती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये हमारा है, अब एक्सरसाइजेज हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, ये मैट्रिक की एनसीईआरटी की बुक्स का लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। तो अब एक्सरसाइज करते हैं, देखिए पढ़ते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई कितना होता है, इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, जैसे हमने पीछे किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जैसे कॉइन का है, हेड आया 1/2, टेल भी आया, किया था हमने 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 करेंगे, देखिएगा उसका आंसर 1 होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो नहीं आ सकता है, इसका आउटकम नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है, जो आएगी ही नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकती। आप कुछ भी कर लो, जो आएगा ही नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0। और इस तरह के इवेंट को क्या कहते हैं जी, इम्पॉसिबल इवेंट। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। अच्छा, अगला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टन टू हैपन। ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो आएगा ही आएगा, पहले से ही अनुमान लगाएंगे कि ये 100% आएगा ही आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। और उस तरह के इवेंट को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है 1, उस इवेंट को क्या बोलेंगे, श्योर या सर्टन इवेंट। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट और सर्टन इवेंट। The sum of possibilities of all the elementary events of any experiment is 1. सम क्या हो गया, जैसे किया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू 1। जैसे कॉइन का लिया था 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। तो सम मीन्स प्लस करना है, किस किस को प्लस करना है, ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स, जो भी पॉसिबल, एलिमेंट्री मीन्स जिसका आउटकम एक आएगा, कॉइन किया एक बारी में एक आया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों तो नहीं आ सकते हैं, 2 रिजल्ट तो नहीं आएंगे, जिसका एक ही रिजल्ट आएगा एक बारी में उसको एलिमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं। तो दोनों का सम करने पर 1 आएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ग्रेटर देन, बड़ी होगी या इक्वल होगी, ये लाइन है इक्वल, या इक्वल होगी या ग्रेटर होगी,